आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी का इंटर लेवल पे जो वैकेंसी आई है जिसमें कि 12,000 से प्लस सीटें हैं, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हैं जो कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग और कई सारे सेट देख लिए, तो आप लोग भी देख लीजिएगा और अच्छे से एनालिसिस करते चलिए। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा ये रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो रजत क्रांति किस अंडा से जुड़ा हुआ है। इसी तरह प्रीवियस सेट में था कृष्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति, तो मतलब क्रांति से भी क्वेश्चन लगातार हर एक सेट में एक दो आ ही जा रहा है। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ को ध्यान में चलना है कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आप कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो रजत क्रांति किससे जुड़ा हुआ? अंडा से। और कब लाई गई थी, ये भी डेट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो 1969 से 78 के बीच लाई गई थी ये क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो ये 1 फरवरी 2014 को लागू हुई थी। तो सही जवाब होता है 1 फरवरी 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, एक मिनट आपको क्वेश्चन नंबर भी दिखना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? तो 2017 का जो ये ट्रॉफी है विराट कोहली ने जीता था। लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा, शायद पाकिस्तान का कोई प्लेयर जीता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबा अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में भी एक बालाघाट खान है जहाँ से कि लगभग 40 से 50% वहीं से तांबा उत्पादित होती है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा अयस्क किस राज्य में होता है, क्योंकि प्रीवियस मतलब इससे पहले का भी 1-2 सेट अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें भी आ रहा है। जैसे लोहा का पूछा था और 1-2 मतलब हर एक सेट में इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि रीसाइडेक्स सूचकांक किससे, एक मिनट, रीसाइडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये रीसाइडेक्स सूचकांक जो है ये राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें एक्चुअली होता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में आवास का जो कीमत होती है उसको निर्धारित करता है ये। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है स्थित है? तो बिहार का जो सिंहेश्वर मंदिर है ये मधेपुरा में पड़ता है। बिहार से रिलेटेड बिहार स्पेशल भी, मतलब जैसे हिस्ट्री में भी हो गया, तो बिहार से रिलेटेड ज़्यादा पूछ रहा है। आप प्रीवियस सेट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पहले में सेट में भी 2-3 क्वेश्चन मतलब लगातार बिहार से, हिस्ट्री में भी देख लिया तो ज़्यादातर बिहार से रिलेटेड पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो WTO की जो 2017 का वो ब्यूनस आयर्स, ये जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है, यहाँ किया गया था। और इससे पहले के सेट में था कि WTO का मुख्यालय कहाँ? तो कोई भी संस्था का जो है मुख्यालय और कब स्थापित हुआ था ये भी देखिएगा तो इम्पॉर्टेंट है, लगभग सेट में आ रहा है। तो यही एनालिसिस करना है आपको। जो प्रीवियस जैसे 7 सेट है तो सातों को आपको अच्छे से देख के यही सब टॉपिक को थोड़ा सा देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है एक्चुअली। जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, पंचायती राज हो गया, तो इस सब से लगातार क्वेश्चन दे रहा है। करेंसी हो गया, करेंसी के साथ कैपिटल हो गया, तो ये सब जैसे अफ्रीकन बहुत सारे मतलब कंट्री का राजधानी कहाँ है, उसका मुद्रा क्या है, तो ये भी देखिएगा तो 1-2 क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? तो भारत में जो है सौर तालाब की स्थापना सबसे पहले जो है वो गुजरात के कच्छ में हुआ था, जो कि शायद 1987 के आसपास हुआ था। 1987 में हुआ था। सौर तालाब कहाँ शुरुआत किया गया था? तो गुजरात के कच्छ से। अगला क्वेश्चन है कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है? ये पूछ रहा कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट प्रकार का जैसे ज्वालामुखी भी कई प्रकार का होता है, जैसे कोई सक्रिय है, निष्क्रिय है। डोरमंट क्या होता है कि अभी निष्क्रिय है लेकिन वो कभी भी जो है सक्रिय, मतलब उसमें वोल्केनो अति आ सकती है। तो उसको उस तरह की जो अभी निष्क्रिय है किसी भी समय आ सकती है और सक्रिय हो सकता है, तो उसको डोरमंट टाइप का कहते हैं। तो उसका जो उदाहरण है ये आपका माउंट मिलीमंजारो, जो इसको डोरमंट प्रकार का कहा गया है, जो कि आपका आई थिंक देख लीजिएगा ये कहाँ पड़ता है। ऐसे तो ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में कहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है? तो हाँ देखिए ये पिछले सेट में भी पूछा था, तो कहाँ किसी भी अधि का मुख्यालय कब कहाँ है और कब स्थापित हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है।
तो जिनेवा सही आंसर होगा, जिनेवा के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। अगला क्वेश्चन है कि पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? तो पाइका आंदोलन क्या था कि जैसे अपना बिहार में बिरसा जनजाति होता है, इसी तरह पाइका जनजाति है जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पड़ती है पाइका जनजाति। तो जैसे अपना बिहार में बिरसा मुंडा था, मुंडा जनजाति का, तो इसी तरह पाइका आंदोलन जो है किसने किया था? तो जैसे मुंडा आंदोलन जो बिरसा मुंडा ने किया था, तो पाइका जो था वो बल्थी जगबंधु ने किया था। पाइका आंदोलन जनजातीय आंदोलन था ये लगभग सॉरी, ये पाइका जनजाति कहाँ है? तो ओडिशा में पाई जाती है ये जनजाति। और इसका जो ये कब किया था ये आंदोलन? तो 1817 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है कि अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, अंगोला की राजधानी कहाँ थे? लुआंडा पड़ता है, लुआंडा जो ऑप्शन बी है, लुआंडा अंगोला का। तो ये अच्छे से देख के इसको करके जाना है कि किसकी राजधानी कहाँ है, उसका करेंसी क्या है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है एच.एल. दत्तू जो है, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति तो मतलब सब में लगा रहता है, एच.एल. दत्तू तो सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सही से आई थिंक है, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? तो जैक्सन की जो हत्या है ये 2009 में, सॉरी 1909 में जो है, एक मिनट हाँ, तो 1909 में जो है राष्ट्रीय क्रांति के दौरान जो है 18 वर्ष का एक स्टूडेंट ही था, वो ब्रिटिश अधिकारी थे ये जैक्सन, इसकी हत्या कर दिया गया 1909 में। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली रक्षा मंत्री थी वो इंदिरा गांधी बनी थी, जो कि शुरुआत में 1975 में बनी थी, तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी, 20 दिन ही रही थी, फिर से वो 1980 में बनी थी। तो पहला रक्षा मंत्री महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मुखिया द्वारा किसी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है, तो कितनी अवधि पे बुलाई जा सकती है? तो 7 दिनों में बुलाई जा सकती है, तो ऑप्शन सही हो जाता 7 दिनों में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो ये बिहार स्पेशल का ही देख लीजिए, एक तरह से हो गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो स्वराज दल का जो अध्यक्ष थे बिहार में वो नारायण प्रसाद थे। स्वराज पार्टी जो कि 1923 में गठन हुआ था, तो और किसके द्वारा किया गया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की थी? तो इन ए फ्री की रचना जो है ये नायपॉल की उपन्यास है, BS नायपॉल की उपन्यास है ये, तो सही जवाब होता BS नायपॉल। ये बुक वाली जो है कौन सी पुस्तक किसकी है, कौन सी उपन्यास, ये वाला देखिएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन है इसका, 2-3 क्वेश्चन मतलब हर एक सीट में है इसका, तो इसको अच्छे से कर जाना। अगले क्वेश्चन है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो उस समय जब 2018 का सवाल पेपर है, क्वेश्चन पेपर, तो उस समय के सिवान थे, के सिवान, ऑप्शन डी में जो है के सिवान, लेकिन अभी बदल चुके हैं क्योंकि अभी 2024 आने वाला है, तो अभी S सोमनाथन है इसका वर्तमान में, लेकिन उस समय कौन थे? के सिवान थे, तो ध्यान में रखना है S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है नेशन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो नेशनल होना चाहिए, आई थिंक, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो ये कहाँ पड़ती है? तो नई दिल्ली में ये है, नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम जो है नई दिल्ली में है ये, और ये 1972 में इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो पहली बार सो ये 1995 में आई थी, सही आंसर होता 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि लीफू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? तो लीफू लेक दर्रा कहाँ पड़ती है? तो ये उत्तराखंड में पड़ती है, तो सही जवाब होता उत्तराखंड। अगला एक मिनट, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक सूचकांक 2017 में जो था वो 137वां स्थान था, और अभी लेटेस्ट में देखिएगा तो उस समय आई थिंक 164 देश थे, अभी घट के 163 देश हो गए। तो अभी वर्तमान में जो है रैंकिंग 126 है, अभी देखिएगा 2023 में तो 126 रैंक पे है,
वैश्विक शांति सूचकांक में, उस समय था 137। तो अभी आपको ध्यान में रखना है नया वाला डाटा 126वां। अगला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये चोल शासक ने किया था। ये तमिलनाडु में पड़ती है, बृहदेश्वर मंदिर जो तो तमिलनाडु में पड़ती है, चोल शासक ने करवाया था। तो प्रथम राजा राजराज ने करवाया था, तो सही जवाब होता प्रथम राजराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कुछ नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? तो नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? तो ये आपकी प्लिनी की पड़ती है, प्लिनी की ये रचना है नेचुरल हिस्ट्री, तो सही जवाब होता प्लिनी। अगला क्वेश्चन है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1897 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है? तो बिहार के किस स्थान से थे? तो जगदीशपुर के थे। आपने पढ़ा होगा इसको। जगदीशपुर के गांव के पढ़ते थे, जो कि भोजपुर जिला में पड़ता है, भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव के। और इसका जन्म जो है 1977 के अप्रॉक्स हुआ था, और ये 1897 की क्रांति में अच्छा अहम भूमिका निभाया था बिहार में। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है तो ये सिंगापुर का जो अदन है, अदन बंदरगाह, ये पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है कि ऐसा बंदरगाह जहाँ मतलब बीच में पड़ता हो, जहाँ इमरजेंसी केस में जैसे फ्यूल ख़त्म हो गया या रिपेयर करना हो तो वो सहायता पहुँचा सके, इस तरह का जो बंदरगाह होता है उसको पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। तो ये अदन जो है इसका सही जवाब हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की? भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा, तो ये किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा जौहर सुफियाबादी जो है, ऑप्शन ए इसका सही होता है। जौहर सुफियाबादी की ये पुस्तक है। अगला देखते हैं आगे का PDF। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो अनुसूचित जाति के लिए बोल रहा है, तो अनुसूचित जाति के लिए जो है ये 38 सीटें जो है आरक्षित की गई। और जनजाति के लिए कितनी है? तो 2। अनुसूचित जाति के लिए 38 है और जनजाति के लिए 2, क्योंकि जनजाति की संख्या कम है। तो ओवरऑल जो अगर दोनों मिला के पूछता तो 40 होता, लेकिन सिर्फ जाति का पूछ रहा है। इसको ध्यान से क्वेश्चन में देखना है कि अनुसूचित जाति पूछा है तो 38 होता, और जनजाति होता तो फिर 2 बढ़ जाती। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जोड़वे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया? तो ये जोड़वे संस्कृति जो थी ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था, तो सही जवाब हो सकता महाराष्ट्र राज्य के, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ती है ये जोड़वे संस्कृति पड़ती थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? पिडमोंट पठार, तो पिडमोंट पठार क्या होता है कि एक तरफ मतलब पर्वत पहाड़ हो और दूसरी तरफ या तो समतल हो या समुद्र हो, तो इस तरह के जो पठार होते हैं उसको पिडमोंट पठार कहते हैं। तो मालवा का जो पठार है वो इसी का उदाहरण है, क्योंकि उसके एक तरफ जो है पहाड़ पड़ती, पर्वत पड़ती है। पिडमोंटन पठार है ना, तो एक तरफ पर्वत पड़ती है और दूसरी तरफ समुद्र या समतल पड़ता है, तो उसको पिडमोंट कहते हैं, पिडमोंट पठार। तो मालवा का पठार उसी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल है। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी फसलें होती हैं? तो रबी की फसलें होती है। रबी की फसलें में कौन गेहूँ जैसे आ जाता है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो उसको प्रभावित करती है, रबी फसल को, जैसे गेहूँ। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्य किस युग में पाए जाते थे? माइक्रोलिथ मध्य पाषाण युग को कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है छोटे छोटे हथियार जो पत्थर, नुकीले पत्थर के जो बनते थे, तो उसी के लिए उसको माइक्रोलिथिक कहा गया, मध्य पाषाण युग को, क्योंकि इसमें छोटे छोटे हथियार होते थे। अगले क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो पहला ऑप्शन में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। दूसरा में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तीसरा में है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि इसमें नागालैंड भी आती है। तो हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
अनुसूचित छठी अनुसूची में, अच्छा छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का अथी दिया हुआ है यहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों का और प्रशासन और नियंत्रण के लिए। तो इसका ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पड़ती है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जो है मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में ऐड करना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ था, जो कि 1976 में इसका स्थापना किया गया था। स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनाई गई थी किसके लिए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए। तो इन्हीं स्वर्ण सिंह समिति कमेटी ने ही सिफारिश की थी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी होनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य कितना में है? तो भाग 4 के क में पड़ती है मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो ईश्वर चंद विद्यासागर क्या किया था? तो विधवा पुनर्विवाह जो है इसको इन भारत से समाप्त किया था, किसके मदद से? तो उसमें लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने ही काफ़ी कुछ करके उनसे कानून बनवाया था। तो कह सकते हैं कि विधवा पुनर्विवाह को किसने ख़त्म किया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। क्योंकि अंग्रेज़ों को यहाँ से क्या मतलब, कोई भारतीय समाज से भी आदमी ही कुछ बोलते थे तो उसके अकॉर्डिंग कानून बनाया जाता था। जैसे ये सुधार हो गया विधवा पुनर्विवाह, तो इसमें काफ़ी योगदान रहा था ईश्वरचंद विद्यासागर का। इसी भी तरह जो भी सुधार किया गया उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का हाथ रहा, तभी वो हो पाया। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 2007 में गठन हुआ था कि सरकारिया आयोग करके वो किया गया था, जो कि लास्ट आयोग था इस पर केंद्र और राज्य के संबंध में, कि मतलब शक्तियों का जो बंटवारा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 2007 में इसका हुआ था, जो कि लास्ट था। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो है ये हाँ, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 1 मिनट जून 2006 में इसको लागू किया गया था बिहार में। 2005 का ही था, लेकिन बिहार में जो है 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया था 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये एक तरह से करंट अफेयर्स का था, उस समय का देख लीजिएगा कौन सा उत्पादक था सबसे ज़्यादा है, कहाँ की है। तो उस समय जो था वो कपास का पूछा जा रहा है ना, तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है गुजरात में हुआ था, जो कि लगभग 30% जो है कपास वहीं से उत्पादित होती है। तो गुजरात पड़ता है पहला नंबर पे, उसके बाद दूसरा पे आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दूसरा तीसरा नंबर पे, तो पहला गुजरात है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की योजना की जो शुरुआत है वो 1973 में जो है इसकी स्टार्टिंग की गई थी, 1973 में। तो सही जवाब हो जाता 1973 में। और इसका कहाँ से किया गया था? तो ये जो है उत्तराखंड के पार्क से लॉन्च किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यास मेला आंचल के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं हिंदी उपन्यास मेला आंचल, ये किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है, तो सही जवाब होता फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे का PDF खोल के। आई थिंक अब सही है, तो देखते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ ये किसकी रचना है? तो ये अरुंधति रॉय की है, तो सही जवाब हो जाएगा अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? तो ये जो रचना है ये शालिभद्र सूरी की है, तो सही आंसर हो जाता शालिभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो ये जो केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो स्थापना है इसको गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। गृह मंत्रालय ने ही उस समय के जो थे वो उस समय की 1963 में गृह मंत्रालय के द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि
केंद्रीय जांच ब्यूरो हुई, CBI जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये, तो सही जवाब हो सकता जवाहरलाल नेहरू। ये आई थिंक इंदिरा गांधी को लिखा था, मतलब लिखा हुआ जो था इंदिरा गांधी को लिखा था, तो उसी का एक कंपाइलेशन, एक मिनट थोड़ी सी उसी का कंपाइलेशन है ये बुक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो उस समय से वाणिज्य मंत्री बने थे 1946 में, ये अंतरिम सरकार की गठन हुआ था। 17 और पैरेलल बोलते हैं इसको, पैरेलल गवर्नमेंट। तो इस समय जो कौन सा वाणिज्य मंत्री पूछ रहा है, तो आई चूडीकर जो है ये वाणिज्य मंत्री बने थे इस समय। अगला क्वेश्चन है कि मिस अर्थ, सॉरी यार ये कुछ मिस अर्थ 2017 का किताब किसने जीता था? तो 2017 का जो मिस अर्थ किताब है ये केरिन इबाइस्को ने जीता था। ये तो पुरानी हो गई, करंट अफेयर्स का, नया वाला डाटा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तो तमिलनाडु के राज्यपाल थे उस समय तो बनवाली लाल पुरोहित थे, बनवाली लाल पुरोहित, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में वो RN रवि करके है, RN रवि है इसका अभी जो प्रेजेंट में, तो देख लीजिएगा अभी तो ये, बाकी उस समय वो थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? ऐसा ही होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया। इंद्र की पूजा की जाती है, तो वर्षा नहीं होती है तो उस समय इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन सी नृत्य की जाती है? तो झिझिया जो नृत्य उस समय की जाती है इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो पंचायती राज चुनाव समिति का जो गठन है ये 1965 में किया गया था, तो सही जवाब होता 1965 में। पंचायती राज का क्वेश्चन हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी नहर बोल रहा है, इरी नहर किसको जोड़ती है? तो इरी नहर को, इस केनाल वाला भी देख लीजिएगा, लगभग हर एक सेट में 1-2 क्वेश्चन देखा कि ये खास करके वर्ल्ड का ही पूछेगा, कौन सा कैनाल किधर के जोड़ती है। तो इरी कैनाल जो है ये आपको इरी झील और ऑन्टेरिया को जोड़ती है, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको स्पीड आई थिंक स्लो नहीं लगनी चाहिए, अगर लग रही होगी तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन सारे सेट को ज़रूर देखिएगा एक बार, तभी मतलब तैयारी शुरू कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सही से आपका आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये PV सिंधु ने जीता था उस समय, तो सही जवाब हो जाता PV सिंधु। करेंट का अच्छा वेटेज है दोस्तों GS में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पंचायत समिति के सामाजिक न्याय समिति अध्यक्ष कौन होता है? सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत एक मिनट, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पंचायत, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट थोड़ी सी, हाँ, तो पंचायत के जो उप प्रमुख होते हैं, पंचायत समिति के उप प्रमुख जो बनते हैं, जैसे प्रमुख बना फिर उसके उप प्रमुख होते हैं, जो कि पंचायत समिति के मतलब के चुनाव से बनता है। कई सारे पंचायत समिति चुन कर उनको बनाते हैं प्रमुख और उप प्रमुख, तो उप प्रमुख होते हैं इनके सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि WHO के कार्यकाल के लिए किसे उप महानिदेश नियुक्त किया गया था? तो ये जो है सौम्या स्वामीनाथन को जो है नियुक्त किया गया था, तो सही जवाब होता है, करंट अफेयर्स का एक तरह से उस समय जो चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग सौम्या स्वामीनाथन को किया गया था। एक लास्ट 55 नंबर क्वेश्चन था जो कि इस PDF में शायद नहीं डाल पाए, वो था कि मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लो एसके के लिए प्रसिद्ध है, वो लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था 55 क्वेश्चन दोस्तों, और आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह हम लोग को सारे सेट देखना है और अच्छे से उसको एनालिसिस करना है, उसके बाद जाके देखते हैं आगे का, फिर प्रैक्टिस सेट लाइस आएगी। अभी फ़िलहाल हम लोग प्रीवियस सेट देख रहे हैं कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए कंटिन्यू, इससे पहले भी 3-4 सेट हो चुका है, तो उसको भी देख लीजिए, और इसके बाद भी टोटल 7 सेट है प्रीवियस ईयर का, तो चलिए देखते रहिएगा।